हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जी के जीएस। आज का पहला प्रश्न, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी रोम से, ऑप्शन सी अरबों से, ऑप्शन डी चीन से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा। राइट आंसर सी अरबों। दिशा सूचक यंत्र का अन्य नाम कंपास या कुतुबनुमा भी मिलता है। दिशा सूचक यंत्र के प्रयोग से समुद्री यात्रा व नौसेना के विकास में तीव्र प्रगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 5 मई 1789, ऑप्शन बी 20 जून 1789, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ। राइट आंसर सी। सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बेस्टिल को घेर लिया, जो राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। क्रांतिकारियों द्वारा 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन ए अमेरिका की, ऑप्शन बी जर्मनी की, ऑप्शन सी रूस की, ऑप्शन डी इंग्लैंड की, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। राइट आंसर बी जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू किया, जिसमें लुतानिया नामक जहाज को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उसमें अमेरिका नागरिक सवार थे। 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। उसके बाद जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभियान किया, जिसके परिणामस्वरूप जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1785, ऑप्शन डी 1850, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, तिलक मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ। राइट आंसर ए 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, राष्ट्र संघ का सदस्य जर्मनी नहीं था। राइट आंसर डी, क्योंकि राष्ट्र संघ का सदस्य इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस था, लेकिन जर्मनी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, शाही लीची बिहार के मुजफ्फर जिले में मुख्यतः पाया जाता है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ के किसाने बड़े पैमाने पर लीची के बागान लगाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। यहाँ के शाही लीची का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग है। राइट आंसर सी मुजफ्फरपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? ऑप्शन ए शासन प्रमुख के अधिकार, ऑप्शन बी शासन प्रमुख का नाम, ऑप्शन सी विधायिका के अधिकार, ऑप्शन डी देश का नाम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें प्रावधान नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, शासन के प्रमुख का नाम। यह नहीं होता है प्रावधान। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पटना। गंगा नदी पर गांधी सेतु पटना में स्थित है। राइट आंसर सी। इस सेतु का निर्माण वर्ष 1980 के दौरान बिहार सरकार द्वारा किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मई 1982 में इसका उद्घाटन किया गया। गांधी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब रहता है, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान एवं वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून लौटने लगता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर भी उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब पाया जाता है। गर्मी महीने में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है तब भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वहां एक बृहद तथा गहन न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 89,000, ऑप्शन बी 90,000, ऑप्शन सी 95,000, ऑप्शन डी 85,000, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारत में लगभग 89,000 प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर ए। वनस्पति की भांति भारत वन्य प्राणियों में भी धनी है। देश में 12 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह विश्व के कुल वन्य प्रणाली प्रजाति का 13% है। मछलियों की भी यहाँ 2500 प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व की लगभग 12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में कितना लिंगानुपात है? ऑप्शन ए 943, ऑप्शन बी 918, ऑप्शन सी 915, ऑप्शन डी 919, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में 918 लिंगानुपात है, जो राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। राइट आंसर बी 918। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी भाग, ऑप्शन डी पूर्वी भाग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड बांग्लादेश
एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। राइट आंसर बी। बांग्लादेश की 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की है तथा शेष लोग जनजाति है। यहाँ लगभग 83% जनसंख्या मुसलमानों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का मोती के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर डी होगा श्रीलंका। श्रीलंका में ग्रेफाइट, अभ्रक एवं लौह अयस्क मिलते हैं। यहाँ पर नीलम, रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्न की प्रचुरता है। यहाँ समुद्र से भी मोती निकालने का व्यवसाय प्रचलित है, इसलिए इस द्वीप को पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट के क्या कारण है? ऑप्शन ए जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी उद्योग विकास, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जनसंख्या वृद्धि, उद्योग विकास, कृषि विकास के कारण भूमिगत जल का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट होने लगी है। इसका राइट आंसर डी होगा, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? ऑप्शन ए कैगा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारत में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ए होगा कर्नाटक। कैगा जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा भारत में तारापुर, महाराष्ट्र एवं कलपक्कम, चेन्नई में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी में बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिहार भारत के गरीबी के आधार पर दूसरा राज्य है। राइट आंसर बी। जबकि उड़ीसा प्रथम, जहां गरीबी अनुपात 47.2% है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार और दूसरा झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान? ऑप्शन ए बढ़ा है, ऑप्शन बी घटा है, ऑप्शन सी स्थिर है, ऑप्शन डी बढ़ता घटता है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कम है। राइट आंसर बी घटा है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 1950 से 51 में लगभग 55% था, जो वर्तमान में वर्ष 2022-23 में घटकर 18.8% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी पोलैंड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुआ। राइट आंसर ए तुर्की, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातें को मानने से इनकार कर दिया। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया।
बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919, ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ए 1916। रंपा विद्रोह का क्षेत्र दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के आसपास था। रंपा विद्रोह आदिवासियों विद्रोह था। रंपा विद्रोह को अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर विद्रोह हुआ था। शाहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती और परंपरागत तरीकों से चल रही चराई संबंधी अधिकारों को रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। राइट आंसर सी 1881। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया एवं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम का घंटा तय किया गया तथा महिलाओं के भी काम के घंटे तथा मजदूरी को निश्चित किया गया।